पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे पोप फ्रांसिस का सोमवार को वेटिकन सिटी में निधन हो गया। निमोनिया की शिकायत पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 88 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पोप फ्रांसिस की मौत के बाद करीब 1.5 अरब कैथोलिक शोक में डूब गए और अब नए पोप का चयन होगा, जिसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। नए पोप के चुनाव के लिए वोटिंग होती है। वोटिंग में शामिल होने के लिए दुनिया भर के कार्डिनल वेटिकन सिटी पहुंचते हैं, लेकिन इनकी शर्त यही होती है कि इसमें 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल ही वोटिंग कर सकते हैं। वैसे कार्डिनल का पद रोमन कैथोलिक चर्च में पादरी का उच्च पद होता है, जो पोप के सलाहकार के रूप में काम करते हैं, और अब नए पोप के चुनाव में इनकी अहम भूमिका होती है। अब आइए बताते हैं कि कैसे होता है पोप का चुनाव। दरअसल जब किसी एक कार्डिनल को जरूरी 2/3 वोट मिल जाता है तो कार्डिनल कॉलेज के डीन उससे पूछते हैं कि क्या वो पोप के पद पर अपने चुनाव को स्वीकार करते हैं। यदि वह स्वीकार करते हैं तो वह अपने लिए एक पोप नाम चुनते हैं। फिर सेंट पीटर बेसिलिका की बालकनी में जाने से पहले पोप की पोशाक पहनाई जाती है। दुनिया को नए पोप के चुनाव का संकेत देने के लिए अंतिम राउंड के टेबल पर पेपर को सफ़ेद धुआं पैदा करने वाले केमिकल के साथ जलाया जाता है। आखिर में सीनियर कार्डिनल डीकन सेंट पीटर की बालकनी में से घोषणा करते हैं कि हेबिमस पापम, यानी हमें पोप मिल गए हैं। इसके बाद पोप बाहर आते हैं और रोम शहर सहित पूरी दुनिया को अपना आशीर्वाद देते हैं। नए पोप के चुनाव का संकेत सिस्टीन चैपल की छत पर लगी चिमनी देती है। अगर इस चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलता है तो इसका संकेत है कि नए पोप का चुनाव हो गया है। अगर काला धुआं निकलता है तो इसका मतलब है कि अभी तक नए पोप का चुनाव नहीं हुआ है और प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वैसे पोप कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते हैं। इनके पास कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कैथोलिक शाखा की धार्मिक शिक्षा की व्याख्या करना, उसे लोगों तक पहुंचाना, धर्म से जुड़े लोगों का मार्गदर्शन करना। वेटिकन सिटी के राष्ट्राध्यक्ष कहे जाने वाले पोप कार्डिनल बिशप्स और आर्च बिशप की नियुक्ति भी कर सकते हैं। और अब एक बार फिर से पोप फ्रांसिस के निधन के बाद इन्हीं तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए नए पोप का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।